हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आपको प्रोवाइड करे जाते हैं अलग अलग एग्जाम के टेस्ट सीरीज, प्लस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है डेली का करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तो ऐसे ही एक वीडियो के साथ हम दोबारा आए हैं जिसमें कि हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि नेपाल ने अग्निपथ स्कीम के अंडर गुरखा ट्राइब्स का रिक्रूटमेंट अभी रोक दिया है। तो चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में क्या जानेंगे। हम इस वीडियो में जानेंगे कि नेपाल ने ऐसा क्यों किया, गुरखा ट्राइब की हिस्ट्री क्या थी और अग्निपथ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेपाल ने क्या किया, नेपाल ने क्या कहा है कि हम इंडियन आर्मी में गुरखास को रिक्रूट नहीं करेंगे अग्निपथ स्कीम के अंडर। इंडिया ने बहुत बार नेपाल को अप्रोच करने की कोशिश करी है। 6 हफ्ते पहले भी नेपाल के साथ बातचीत करने की कोशिश करी कि नेपाल जो है वो मान जाए रिक्रूटमेंट के लिए, क्योंकि 2 साल से जो रिक्रूटमेंट था वो मतलब वो ठहरा हुआ था। इट वाज लाइक हॉल्टेड। वाई? बिकॉज ऑफ दी कोविड-19 पेंडेमिक। 2 साल से तो कोविड-19 ही चल रहा था, तो तब से कोई रिक्रूटमेंट हुआ नहीं था। तो अब रिक्रूटमेंट की बात करी थी तो नेपाल गवर्नमेंट ने बोला है कि अभी हम रिक्रूट नहीं करेंगे अग्निपथ स्कीम के अंडर। एक्चुअली में नेपाल ने कहा क्या है, नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है नारायण खड़का। ठीक है, उन्होंने ये बोला है, किससे बोला है? जो इंडियाज एम्बेसडर टू नेपाल है नवीन श्रीवास्तव। ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि गुरखास को अग्निपथ स्कीम के अंडर हम नहीं रिक्रूट करना, हम अलाउ करेंगे कि वो रिक्रूट हों या उनकी जो भर्ती हो इंडियन आर्मी में हो, क्योंकि जो अग्निपथ स्कीम के जो प्रोविजंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, जो क्लॉजेज हैं, वो नहीं मिलते हैं उस एग्रीमेंट से जो एक ट्री पार्टी एग्रीमेंट हुआ था नेपाल इंडिया ब्रिटेन का 9 नवंबर 1947 में। तो इस वजह से हम रिक्रूटमेंट अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन आर्मी में नेपालियन एथनिक ग्रुप गुरखास का रिक्रूटमेंट जो हो रहा था वो इसी एग्रीमेंट के बेसिस पर हो रहा था। सारे के सारे क्लॉजेज और प्रोविजंस इस एग्रीमेंट के फॉलो किए जाते थे। ठीक है बच्चों, नेपाल ने ये भी कहा कि हम जो फाइनल डिसीजन होगा वो हम बाद में कंसल्ट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, स्टेक होल्डर्स को, जितने भी इम्पोर्टेंट कंसल्टेशंस हैं, सारे के सारे कंसल्टेशंस करने के बाद हम कोई फाइनल डिसीजन बताएंगे। ठीक है, और उन्होंने ये भी बोला जो नेपाल है वो क्यों परेशान है। एक्चुअली में उसका कंसर्न क्या है? उसका कंसर्न ये है कि अग्निपथ स्कीम का एक क्लॉज ये भी है कि आप 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो जॉब है 4 years की रहेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो 20s में पर्सन होगा, अपने 20s में होगा, वो लाइक ही वुड बी लाइक जॉबलेस, अनएम्प्लॉयड होगा। उसके बाद फिर उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसके बाद वो जॉबलेस होगा। तो वही कंसर्न है। अब देखिए गुरखा का रिक्रूटमेंट एक्चुअली में हुआ कहाँ से, स्टार्ट हुआ, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो बच्चों देखो, जो गुरखा है उनके पास एक बहुत हाई फाइटिंग एबिलिटी है। मतलब कुछ ट्राइब्स होती हैं, कुछ पीपल होते हैं, कुछ लोग होते हैं, उनके एकदम एकदम मतलब बड़े ही वो आक्रोश से भरे हुए होते हैं, उनमें बहुत जज्बा होता है, बहुत जुनून होता है। तो वैसे ही गुरखास हैं। तो ब्रिटिशर्स ने देखा था कि गुरखास के पास बहुत हाई फाइटिंग एबिलिटीज़ हैं, तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो उनको आर्मी में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस्तेमाल करने की जब रिक्रूट करने की जब बात हुई आर्मी में, तो उन्होंने कायदे से एक एग्रीमेंट साइन किया। किनके बीच में? एक एग्रीमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ नेपाल के बीच में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है बच्चों, ये एग्रीमेंट कब होता है? ये एग्रीमेंट होता है 1816 में। ठीक है, ट्रिटी ऑफ, उस एग्रीमेंट का नाम होता है ट्रिटी ऑफ सगौली। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर ये चीज़ या फिर ये टॉपिक जो न्यूज़ में है, तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि वो इस ट्रिटी के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ट्रिटी ऑफ सगौली जो हुई थी, कब हुई थी? 1816 में हुई थी। किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ नेपाल एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ठीक है, क्यों? तो क्योंकि देखिए अभी हम किसकी बात करें? हम ब्रिटिशर्स की बात करें, जब जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स इंडिया में राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो 1816 में इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गवर्नमेंट ऑफ नेपाल का एग्रीमेंट होता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 1947 में, अब आप 1947 में आ जाओ, जब इंडिया आज़ाद होता है। ठीक है, 1947 में इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंस। फिर क्या होता है कि एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है नवंबर 1947 में, जिसमें कि गुरखास को चॉइस मिलती है कि या तो आप, ब्रिटिशर्स जो वो चॉइस देते हैं कि या तो आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लो या फिर आप यूके आ जाओ, ठीक है, या तो आप यूके चले जाओ। तो वो चूज़ करते हैं, गुरखास जो है वो चूज़ करते हैं कि हम इंडियन आर्मी में सर्व करेंगे, ठीक है। तो फिर वो एग्रीमेंट करा जाता है, उसको बोलते हैं ट्रिपार्टी एग्रीमेंट, जो 3 लोगों के बीच में होता है, ब्रिटेन, इंडिया, नेपाल के बीच में होता है 1947। तब से जो गुरखास है वो इंडियन आर्मी का पार्ट होते हैं, ठीक है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी से वो इंडियन आर्मी का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब ये गुरखास क्या है, ये एक एथनिक कम्युनिटी है, गुरखा कम्युनिटी है नेपाल की, क्योंकि हम तब से बात करते आ रहे, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस। फिर एक और रेजिमेंट है जो जो इंक्लूड करी जाती है, 7th गुरखा राइफल रेजिमेंट, किसको अकोमोडेट करने के लिए, 7th गुरखा राइफल एंड 10th गुरखा राइफल को अकोमोडेट करने के लिए, जिसने कि चूज़ किया था कि हम ब्रिटिश आर्मी के साथ नहीं जाएंगे, who chose not to transfer to the British Army. फाइन। अब देखते हैं कि अग्निपथ स्कीम बच्चों है क्या, क्यों इसकी वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई। हमने देखा था कि जब अग्निपथ स्कीम आई थी तो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। तो बच्चों इस वजह से प्रोटेस्ट होता है, इसकी जो एज है पहले 21 ईयर्स थी, फिर सरकार ने बढ़ाकर 23 ईयर्स कर दी, ठीक है। ड्यूरेशन जो है वो लगभग 4 से 5 साल का ड्यूरेशन होगा। आपका जो सैलरी पैकेज होगा वो पर एनम स्टार्टिंग में 4.76 लाख रुपीज़ से लेकर 4th ईयर तक आपका हो जाएगा 6.92 लाख रुपीज़, ठीक है। उसके बाद जब आप वहाँ से निकलेंगे, यानी कि जब आप आपका जब 4 साल या 5 साल का पीरियड ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वो आपको सेवानिधि पैकेज से आपको 11 लाख रुपए, लगभग 11 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे, और एक नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस भी मिलेगा आपको 48 लाख रुपीज़ का, ठीक है। फिर आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या सर्टिफिकेट, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिया जाएगा, जो कि आप आगे जाके अपने किसी जॉब वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस साल 46,000 अग्निवीर को रिक्रूट किया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट की एक्चुअली स्कीम क्या है कि वो 25%, मतलब जितने भी रिक्रूट होंगे 25% को वो आर्मी में रिक्रूट करेंगे, जो 75% है जब उनका 4 से 5 साल का काम, मतलब टेन्योर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो उनकी ट्रेनिंग पीरियड और उनका जो जॉब पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उनको 11 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनको वहाँ से जाना पड़ेगा, यानी दे हैव टू लीव द आर्मी, यही स्कीम है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है वो हुआ लोगों के बीच में कि फिर व्हाट आफ्टर 4-5 ईयर्स, 4 या 5 साल के बाद क्या, ठीक है। तो इसी वजह से नेपाल भी कंसर्न है कि जो फ्यूचर है गुरखा ट्राइब का, गुरखा रेजिमेंट का, दैट इज़ ऑन स्टेक, क्योंकि फिर 4 से 5 साल के बाद वो क्या करेंगे। ओके, so that's all for today. I hope you like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel, and join our telegram channel for the latest job vacancy updates. Link will be given in description. Thank you everyone.